दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के वक्फ कानून को पूरी तरीके से पलट दिया है। कई धाराओं को सीधे सीधे रद्द कर दिया है और मोदी सरकार के इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा हंटर चलाया है। तो क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, सब कुछ समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष को इस फैसले के बाद बड़ी राहत मिली होगी। क्या कुछ हुआ है, हमारे साथ भरत जी हैं, उनसे बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे कि कौन कौन सी धाराएं रद्द हुई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को कितनी राहत मिलेगी, सब कुछ समझेंगे। भरत जी, हंटर चला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहेंगे? प्रज्ञा जी, जब से ये कानून संसद में लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी, जब ये बिल लेकर आई थी, जब जेपीसी में गया था ये कानून, उसके बाद इन लोगों ने इसको कानून बनाया। संसद में तो जैसे तैसे इन लोगों ने इसको पास करा लिया। संसद में ना नीतीश बोले ना नायडू बोले, सब ने घुटने टेक दिए, सब घुटनों पर आ गए और इस देश का मुसलमान ये खुली आंखों से देख रहा था। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का। सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब वो वकील, प्रज्ञा जी, जो वकील हिंदू थे, बिना पैसे लिए मुसलमानों की इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट के भीतर इस देश के हिंदुओं ने, हिंदू वकीलों ने इस लड़ाई को लड़ा है सुप्रीम कोर्ट के भीतर। और तब सुप्रीम कोर्ट के भीतर से प्रज्ञा जी फैसला आता है, कोर्ट रूम के भीतर सरकारी वकीलों के होश उड़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ वकील ने जो आपको बताया, अभी अभी आपने वो वीडियो रिकॉर्ड किया, वो वीडियो भी हम लगाएंगे भी। क्या क्या रद्द किया है सबसे पहले मैं बता देता हूं प्रज्ञा जी। सबसे पहले धारा 3R, ये क्या कहती थी? ये कहती थी, इसमें एक शर्त थी कि व्यक्तियों को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्षों का इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए। मतलब सरकार इतना ज्यादा मुसलमानों की भलाई सोचने लग गई कि सरकार ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को वक्फ में दान देना है तो उस व्यक्ति को मुस्लिम धर्म अपना लेने के बाद 5 साल तक मुसलमान धर्म में रहना पड़ेगा। 5 साल तक मुस्लिम धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप किसी को वक्फ दान दे सकते हैं। यानी अगर कोई आदमी मुसलमान बनना चाहता है और अपनी जमीन दान देना चाहता है वक्फ को, तो 5 साल तक का लॉकिंग पीरियड है। ऐसे लॉकिंग पीरियड लगाया था जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में लगाते हैं कि भाई अगर आपको डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, ये फलेरिया और फलाना हुआ तो 3 महीने और फिर 3 साल वाली जो गंभीर बीमारियां हैं तो लॉकिंग पीरियड है। इसमें आप जो है अस्पताल में बेड 4,000 रुपए का कमरा। इस तरह की धारा से मनमानी कैसे हो सकती थी? लॉकिंग लगा दी थी इन्होंने, लॉकिंग